इस पत्रकार वार्ता में सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। मैं धन्यवाद करता हूँ, आप सभी लोग आए हैं और ऑलवेज आपका सहयोग भी हमें रहता है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अपना काम और अपनी बात लोगों तक पहुँचाने के लिए और सरकार तक पहुँचाने के लिए, जिसको हम तीसरा पिलर कहते हैं, वो आप लोगों का सहयोग मिलता है। तो इसलिए आज मैंने आपको यहाँ पे बुलाया था कि जम्मू मुस्लिम कॉरपोरेशन में हम जो काम कर रहे हैं, जहाँ हो रहा है, उसकी थोड़ी सी जानकारी भी आपको देनी थी। कि जिस तरह एक शहर में बहुत बड़ा एक रेहड़ी पड़ी, हर जगह हर रोड में जैम, और जहाँ जिसकी मर्जी करती है वहाँ वो रेहड़ी लगा लेता है, चलता है। इसके लिए स्मार्ट सिटी में हम एक प्रोजेक्ट जो ला रहे हैं कि सभी रेहड़ी, जो जितने भी रेहड़ी पड़ी है, उन सभी का हम एक रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हमें वो रजिस्ट्रेशन करवाते नहीं है, वो कहते हैं पता नहीं क्यों पूछ रहे हैं, कोई जुर्माना होगा या क्या होगा। तो उसके लिए ऐसा नहीं है, उसके लिए हम इसलिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं कि हम पूरे जम्मू शहर के 75 वार्डों में एक हर वार्ड में वहाँ जगह आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और उस जगह में आइडेंटिफाई करने के बाद हम देख रहे हैं कि वहाँ पे कितनी गुंजाइश है रेहड़ी लगने की। उस तरह पूरा करके सर्वे हो रहा है। उस सर्वे के बाद कितने लोग जो है रेहड़ियाँ लगा रहे हैं, उन्हीं को ही रोजगार मिले जो काम कर रहे हैं। उनको फिर हम हर वार्ड में जितनी कैपेसिटी होगी, जो लोग आज हम रजिस्टर कर रहे हैं, उनको लाइसेंस इशू करेंगे और प्रॉपर तरीके से वो अपनी रेहड़ी और काम काज जो है सही ढंग से लीगली कर पाएंगे, ताकि एक तो जगह जगह जो ट्रैफिक की जैमिंग है वो नहीं रहेगी, और दूसरा उन लोगों की हरासमेंट, चाहे हमारे कॉर्पोरेशन के लोग करते हैं या पुलिस करती है या आम लोगों को होता है, वो नहीं होगी। ये एक हम अच्छा कदम लेने जा रहे हैं। दूसरा, बहुत जल्दी हम जो शहर की पार्किंग है, इनका भी हम कर रहे हैं। 5 ई पार्किंग होगी, जिसमें मैनुअल काम कोई नहीं होगा, उसके लिए हमें टेंडर कर दिए हैं, वो पार्किंग भी होने वाली है। स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट जो हैं, उनको भी हम थोड़ा गति देने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ साथ कल हम अपने दोनों चेयरमैन, राजकुमार जी हेल्थ सेंटेशन के चेयरमैन, और इनके साथ हम गवर्नर साहब से भी कल मिले हैं। तो गवर्नर साहब के साथ हमने पूरा जम्मू मुस्लिम कॉरपोरेशन में क्या हो रहा है, हमें ज़रूरत क्या है, इतना लंबा मैं एलाबोरेट नहीं करूंगा। जो स्मार्ट सिटी के हमारे 300 के करीब काम चल रहे हैं, उनका भी हमने उनसे चर्चा की है। इसके साथ साथ वो लंबी मांग जो जम्मू शहर में 600 सफाई कर्मचारी जिनके इंटरव्यू भी लिए गए, उनको सारा प्रक्रिया कंप्लीट हो गई, लेकिन उनको अभी तक लगाया नहीं गया, लिस्ट नहीं निकाली गई, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। उसकी वजह से भी हमने गवर्नर साहब से बात की है कि इसकी भी जल्दी से जल्दी किया जाए। थोड़े विकास कार्यों में गति लाने के लिए जो सेक्रेटरी से उधर से हम पैसे आते हैं, सिटी ग्रांट्स और बाकी फंड्स आते हैं, उन फंड्स में भी देरी हो रही थी। उसके लिए भी हमने बात की है कि उसके लिए भी जल्दी से जल्दी किया जाए। और इसके साथ साथ हमने हमारे साथ ऑल होटल्स एंड लॉज एसोसिएशन जो है, उसने हमारे साथ एक मेमोरेंडम दिया था। उस मेमोरेंडम में उन्होंने हमारे साथ कहा था कि जम्मू शहर में क्या किया जाए। उन्होंने हमें 10 पॉइंट दिए थे, और वो 10 पॉइंट दिए थे कि अगर ये काम हम करते हैं, जो पाइपलाइन में प्रोजेक्ट चल रहे हैं जम्मू शहर के, वो भी अगर जल्दी हम उसको कंप्लीट करते हैं, तो जो यात्री बाहर से आता है, जो ट्रेन कटरा जाने से वहाँ कम हो गया है, उसका भी बहुत फ़ायदा हो सकता है। उसकी भी हमने बात की है। और मैं धन्यवाद करता हूँ गवर्नर साहब का कि उन्होंने बड़ी पेशेंस के साथ हमें सुना, हमें आश्वासन दिया है कि हमारा प्रयास जो है वो पूरा सहयोग जम्मू मुस्लिम कॉरपोरेशन को रहेगा, आपको रहेगा। लेकिन हमें भी कहा है कि आप भी जम्मू मुस्लिम कॉरपोरेशन को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करें। हमने भी आश्वासन दिया है उनको मिलके कि हम भी प्रयास करेंगे कि जम्मू मुस्लिम कॉरपोरेशन में जो काम है, जो रेवेन्यू है, दूसरे काम हैं, उनको भी सही ढंग से करेंगे और अच्छी कॉरपोरेशन चलाएंगे। इसके साथ साथ जो पूरा जम्मू मुस्लिम कॉरपोरेशन, जम्मू शहर के लोगों को मैं आप पत्रकारों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, चाहे शहर की सफाई हो, चाहे विकास कार्य हो, चाहे जो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आप लोग भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलें। कहीं आपको सुझाव देने हैं तो वो भी हमें दे सकते हैं, ताकि हम और अच्छे तरीके से काम कर सकें। इस तरह से मैं आपको कुछ जानकारी देनी थी, तो इसलिए बुलाया था। हमारे साथ मेरे चेयरमैन हेल्थ सेंटेशन के राजकुमार प्रधान जी हैं,
हमारे अजय गुप्ता जी हैं, ये भी अपनी बात बताएंगे। हमने क्या रेडी जोन कौन कौन से आइडेंटिफाई की? रेडी जोन हम हर वार्ड में, जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के 75 वार्ड हैं उसमें हम कंसर्न कॉर्पोरेटर को उसका बनाया है, साथ में उसके 3 मेंबरी कमेटी बनाई है और वो जगह आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जगह है और फिर हमारे कॉर्पोरेशन के लोग देखेंगे इस लैंड में स्मूथली कितनी रेडी चल सकती है, हम उतने ही रेडी वालों को लाइसेंस देंगे ताकि वो एक नंबर से काम करेंगे। ग्लोरी साहब, जिस तरह से रेडी माफिया है, एक ही ठेकेदार की सभी रेडियां हैं, तो ये एक मकसद रहना चाहिए कि जिसको जरूरत है, एक मजदूर है उसकी रेडी लगनी चाहिए, ना कि माफिया को ये जो है लाइसेंस दिया जाए। रेडी माफिया को ही खत्म करने के लिए हमारे लोग जो सर्वे कर रहे हैं, वो जहां रेडी पे काम कर रहा है उसका आधार कार्ड लेते हैं और उसका फोटो लेते हैं और उस आधार कार्ड वाले को ही लाइसेंस इशू करेगा। जो उनका डान माफिया होगा जिसने 20 रेडियां लगाई, उस मालिक को लाइसेंस नहीं इशू किया जाएगा। ऐसा जो ऑलरेडी रेडियां यहाँ पर चल रही हैं, फुटपाथ पर हो या कहीं पर भी, क्या उन रेडियों को भी हटाया जाएगा या फिर एक अलग से रेडी जोन जो है वो एक और बनाया जाएगा? फुटपाथ वाले को हटाया जाएगा, उसको अच्छे तरीके से स्मार्ट सिटी की तर्ज पे वहाँ वो रेडियां बैठेंगी, वहाँ ही काम करेंगे। जहाँ मर्जी करी रेडी लेके बैठ गई, वैसा नहीं। यानी जो फुटपाथ की रेडियां हैं वो अब से नजर नहीं आएगी? हाँ, अब नहीं आएगी। बुल्लोरी आपको साहब, एक रेडी मार्केट नजर आएगी आपको और लोगों को पता होगा कि इस वार्ड में जहाँ पे रेडी मार्केट है वहाँ जाए। बुल्लोरी साहब, जिस तरह गांधी ऐसी ही स्पेस ढूंढ रहे हैं, उस सर्वे कर रहे हैं कि न्यूसेंस जो क्रिएट होती है उससे निजात मिले और लोग भी सुखी रहें और करें, रिस्पेक्ट से काम करें। उनकी रेडी पे आके कोई धमकाए नहीं उसको कि तूने जहाँ रेडी कैसे लगाई, तूने लाइसेंस कहाँ है तेरा, वो चीजें खत्म होगी। वो भी पूरी इज्जत से काम करेगा, अपने स्वाभिमान से। मेरा सवाल ये था कि वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी